जय श्री केदार दोस्तों, मैं सूरज आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं केदारनाथ धाम, जिसको मोक्ष धाम और मुक्ति धाम के नाम से भी जानते हैं। इस धाम के बारे में संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जाने का सबसे बढ़िया समय कौन सा होता है, यहाँ पर किस प्रकार जाया जाता है, यहाँ पर जाते वक्त रास्ते में कौन कौन से और ऐसे प्लेस हैं जहाँ पे आपको ज़रूर जाना चाहिए, विजिट ज़रूर करनी चाहिए, और आप अपनी कार ले जा सकते हैं या नहीं, या आपको टैक्सी से जाना चाहिए या अपनी कार से जाना चाहिए। इस वीडियो में सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। केदारनाथ धाम को मोक्ष धाम और मुक्ति धाम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे भगवान शंकर जी ने पांडवों को मोक्ष का जो रास्ता है वो दिखाया था, मुक्ति की तरफ जो रास्ता है वो दिखाया था, और पांडवों ने जो अपनी मोक्ष की जो यात्रा की शुरुआत थी वो इसी स्थान से की थी। इसलिए इस धाम को मोक्ष धाम और मुक्ति धाम के नाम से भी जानते हैं। हरिद्वार से आपको सोनप्रयाग तक की जो दूरी है वो 230 किलोमीटर की है। वहाँ पर आप खुद की कार, टैक्सी या बस के द्वारा जा सकते हैं। देहरादून से अगर आपको सोनप्रयाग जाना है तो वहाँ से 245 किलोमीटर की दूरी है, वो भी खुद की कार या टैक्सी या बस से आप जा सकते हैं। सोनप्रयाग से जो गौरीकुंड का रास्ता है वो 6 किलोमीटर का है। वो आप वहाँ आपको लोकल टैक्सी मिलेगी और वहाँ आप अपनी खुद की कार है वो नहीं ले जा सकते। और गौरीकुंड से जो केदारनाथ की जो दूरी है वो लगभग 20 किलोमीटर है, जो आपको पैदल चल के या ट्रैकिंग के द्वारा करनी पड़ेगी, जिसमें आप पालकी ले सकते हैं, घोड़ा ले सकते हैं, या पिट्ठू है वो भी आप ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप खुद ट्रैकिंग कर सकते हैं लेकिन आपका जो सामान है वो और किसी को ले जाने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे उसकी व्यवस्था भी है। पिट्ठू वाले हैं जो आपका सामान पहुँचा देंगे और आप खुद पैदल ट्रैकिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हेलीकॉप्टर की सर्विस है वो भी GMVN के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके बारे में भी हम आगे इसके जानने की कोशिश करेंगे। केदारनाथ जो धाम है वो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। आप हरिद्वार या देहरादून से अपनी यात्रा शुरू करें। आपको ऋषिकेश जाना, ऋषिकेश से देवप्रयाग, देवप्रयाग से श्रीनगर, श्रीनगर से रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी, फाटा, सोनप्रयाग, गौरीकुंड और रामबारा। अगर आप पैदल चल रहे हो तो आपको रास्ते में एक जगह मिलेगी, रामबारा होते हुए आप केदारनाथ पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं केदारनाथ के बारे में कुछ, कि आप अगर वहां जा रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह कहाँ से करवाना है और क्या क्या जो बेसिक फॉर्मेलिटीज़ है वो आपको करनी है। केदारनाथ जो मंदिर है वो समुद्र तल से 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ मंदिर के पास से मंदाकिनी नदी है वो बहती रहती है। आप जब भी इस केदारनाथ या धाम की यात्रा से अकेले केदारनाथ की करें या चारों धाम जो उत्तराखंड में है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इनके बारे में अगर आप सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं विजिट करने का, तो सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन है वो करवा लीजिए। उसके लिए साइट है www.registration&touristcare.gov.in पर जाकर आप अपनी है वो रजिस्ट्रेशन पहले करवा लें। अब हम बात करते हैं कि जिनको हेलीकॉप्टर की सर्विस चाहिए, जिनको मेडिकली प्रॉब्लम है, चल नहीं सकते, या और कुछ प्रॉब्लम है, जिनको जल्दी दर्शन करने हैं, तो वो हेलीकॉप्टर की सर्विस है वो बुक करवा सकते हैं। उसके लिए जो साइट है वो है www.heliservices.uk.gov.in पर जाकर 70% जो हेलीकॉप्टर की फ़्लाइट है वो ऑनलाइन बुक होती है और 30% है वो ऑफलाइन बुक होती है। वहाँ पर इनकी ब्लैक टिकटिंग भी होती है, तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। जो हेलीकॉप्टर की सर्विस है वो 3 जगह से प्रोवाइड करवाई जाती है, गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी। गुप्तकाशी से जो फेयर होता है राउंड ट्रिप का वो लगभग 7-7,500 रुपये होता है। फाटा से लगभग 5,000 के आसपास, और सिरसी जो जगह है वहाँ से लगभग 4,500 रुपये के आसपास में पर पैसेंजर राउंड ट्रिप का फेयर होता है। आप उस हिसाब से अपनी टिकट है वो बुक करवा सकते हैं। लेकिन मैं एक आपको यहाँ पे एडवाइस करूँगा कि अगर आप ट्रैकिंग करने में सक्षम हैं तो आप पैदल चल कर जाइए, क्योंकि आपको नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलेगी, और जो पैदल ट्रैकिंग करने में जो आनंद है वो आपको हेलीकॉप्टर में नहीं मिलेगा। हेलीकॉप्टर आपको 5 से 6 मिनट में केदारनाथ जी की जो मंदिर है उसके सामने आपको ड्रॉप कर देगा, और आप जो बाकी चीज़ है, नेचुरल ब्यूटी है, उससे वंचित रह जाएंगे। आप देख सकते हैं केदारनाथ जो मंदिर अभी मैं घूम के आया था रिसेंटली, कितना ज़बरदस्त है वो दिखाई देता है, और प्रकृति की गोद में आपको बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य है वहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो केदारनाथ मंदिर के जो कपाट हैं कब खुलते हैं और कब बंद होते हैं, और ये है वो कब तय होता है। मंदिर के जो कपाट हैं उसका खुलने का जो समय है वो महाशिवरात्रि के दिन तय किया जाता है।
ये आम तौर पर अक्षय तृतीया के दिन है मंदिर कपाट खोले जाते हैं, सर्दियों की जो मौसम समाप्त हो जाता है उसके बाद में। और दीपावली के बाद कार्तिक मास की भाई दूज को मंदिर के कपाट हैं वो लगभग 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं। आम तौर पर नवंबर से अप्रैल तक मंदिर के जो कपाट हैं वो भारी बर्फबारी की वजह से बंद रहते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ छोटी छोटी बातें बताना चाहता हूँ। जो ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो आपको गौरीकुंड में लोकल टैक्सी है वो उतार देगी। वहाँ पे तप्त कुंड है, वहाँ पे उसमें आप स्नान कीजिए और उसके बाद में आप अपनी ट्रैकिंग शुरू कर दीजिए। ये ट्रैकिंग लगभग 20 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन यहाँ पे आपको आसानी से है ये ट्रैकिंग आप पूरी कर लेंगे। इसके अंदर आपको 8 से 11 घंटे के आसपास लग जाएंगे। ट्रैकिंग करते समय आपको सिर्फ एक ही ध्यान रखना है कि जैसे ही आपकी सांस फूलती हल्की सी भी, आप वहीं रुक जाइए और फिर जब तक आप सामान्य न हो जाएं तब तक आप दोबारा ट्रैकिंग शुरू न करें, और जैसे ही सामान्य होते हैं आप दोबारा ट्रैकिंग शुरू कर दें। जब आप इनिशियली स्टार्ट करते हैं तब थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, उसके बाद में है आप ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए और अपनी ट्रैकिंग करते रहिए। आसानी से आप है अपनी जो ट्रैकिंग है वो पूरी कर लेंगे, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। मंदिर है जो उससे लगभग 2 किलोमीटर पहले ही टेंट और जो रूम है वहाँ पे दिखाई देने लग जाएंगे। वहाँ आप बार्गेनिंग करके किसी भी होटल, टेंट या धर्मशाला के अंदर आप रुक सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक एडवाइस करूँगा कि आप मंदिर के जितना पास रूम लें, रहने के लिए जगह लें, वो उतना ठीक है, क्योंकि सुबह शाम आप आरती में आसानी से शामिल हो जाएंगे अगर आपने जो रूम है वो मंदिर के बिल्कुल पास में लिया है। मंदिर के पास में भी बहुत सारे रूम्स हैं, धर्मशालाएँ भी हैं, भवन्स हैं, टेंट भी है वहाँ नज़दीक में, तो आप आसानी से वहाँ पे रह सकते हैं और थोड़ा सा बार्गेनिंग करना पड़ेगा, आपको रूम मिल जाएगा आसानी से। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ जो केदारनाथ जो मंदिर है उससे संबंधित पौराणिक मान्यताएं, कि लोग उस मंदिर से को लेके कौन कौन सी मान्यताएं हैं या जो विचार हैं वो रखते हैं। जब द्वापर युग में महाभारत का युद्ध हुआ था, युद्ध होने के बाद में पांडवों ने अपने भाइयों की और गुरुओं की हत्या कर दी थी, उनको युद्ध में मार दिया था। कुछ समय पश्चात पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, हमने अपने भाइयों और गुरुओं की हत्या की है, तो हम इस पाप से मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें इसके लिए जो मार्गदर्शन है वो हमारा करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि आपको इस पाप से मुक्त सिर्फ और सिर्फ भगवान शंकर जी ही कर सकते हैं। उसके बाद में जो पांडव थे वो भगवान शंकर जी को खोजने के लिए निकल गए, क्योंकि वो अपने भाइयों और गुरुओं की जो हत्या का पाप था उससे मुक्त होना चाहते थे। लेकिन भगवान शंकर जी थे वो पांडवों से नाराज थे उस टाइम पे। पांडव काशी में भी उनको भगवान शंकर जी को ढूंढ रहे थे, और जहाँ जहाँ उनको मौका मिल रहा था वो वहाँ वहाँ भगवान शंकर जी को ढूंढ रहे थे। लेकिन जैसे ही भगवान शंकर को पता लगता था कि पांडव उनको ढूंढने आ रहे हैं, तो भगवान शंकर जी उस जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। ऐसे करते करते भगवान शंकर जी है एक समय में बोलते हैं कि केदारनाथ की घाटी में पहुंच गए, और पांडवों को पता लगा कि भगवान शंकर जी हैं वो आजकल केदारनाथ की घाटी में निवास कर रहे हैं। फिर क्या था, जो पांडव थे वो केदारनाथ घाटी में पहुंच गए। पांडवों को आता देख भगवान शंकर ने एक बैल का रूप धारण किया और एक पशुओं का जो झुंड था उसमें वो शामिल हो गए। लेकिन उसी समय जो भीम था उसने भगवान शंकर जी को पहचान लिया, और भीम ने विशाल रूप धारण कर किया और जो पशुओं का झुंड था उसके सामने अपने दोनों पैरों को दरवाजा बना करके खड़े हो गए। सारे जो पशु थे वो भीम के दोनों पैरों के बीच से निकल गए, लेकिन भगवान शंकर जी हैं वो भीम के पैरों के बीच से नहीं निकले, और उन्होंने अपना जो सिर था वो पहाड़ के अंदर डाल दिया। जब तक भीम बैल रूपी शंकर जी को पकड़ते तब तक उनका जो ऊपर वाला हिस्सा, बैल का जो आगे वाला हिस्सा, सर वाला हिस्सा था, वो नेपाल में निकल चुका था, जिसको आज हम पशुपतिनाथ महादेव मंदिर के नाम से जानते हैं। और शिव के जो बाकी के हिस्से थे वो उत्तराखंड में अलग अलग जगह पर निकल चुके थे। जैसे जो शिव की भुजाएं हैं वो तुंगनाथ में, जो मुंह है वो रुद्रनाथ में, जो नाभि है वो मध्य में, और जो जटा है वो कल्पेश्वर में निकल चुकी थी। इसीलिए बोलते हैं कि उत्तराखंड के अंदर पंच केदार हैं वो विद्यमान हैं। लेकिन जो बैल रूपी शंकर जी थे वो जमीन में घुस रहे थे, उस समय भीम ने बैल का जो ऊपर वाला जो कुबड़ वाला हिस्सा है वो पकड़ लिया था,
और आप जब केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि जो भगवान शिव का पिंडी रूप विराजमान है वो उसी रूप में है जिस रूप में एक बैल का कुबड़ होता है। तो ये जो मान्यता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और उसके बाद में जो पांडव थे उन्होंने भगवान शिव जी की यहाँ पे भक्ति की और भगवान महादेव थे वो उनकी भक्ति से खुश होकर के उनको सभी भाइयों के पूरे पाप से मुक्त किया और यहीं पे उनको मोक्ष का द्वार दिखाया। इसलिए इसको मोक्ष धाम और मुक्ति धाम के नाम से भी हम जानते हैं। यहाँ पे जो है वो शिव जी के पिंडी रूप की है वो पूजा की जाती है। वो हम आगे इस वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश भी करेंगे। इसके बाद में पांडवों ने यहाँ पे है एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। जो मंदिर आज विद्यमान है वो पांडवों का ही निर्माण करवाया हुआ है। समय समय पर इसका बहुत से लोगों ने, बहुत राजाओं ने, शंकराचार्य जी ने, इन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया है। और जो अभिमन्यु था उसका पोता जन्मेजय उसने भी इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया है। आप देख सकते हैं कि ये जो जगह है इस मंदिर की जो सामने है आसपास में जो प्राकृतिक दृश्य है वो बिल्कुल अद्भुत है। और इस मंदिर से संबंधित दूसरी पौराणिक मान्यता है कि भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ने भगवान शिव जी की कठोर तपस्या की इसी जगह पे। और भगवान शिव जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और बोले कि वरदान मांगो। तो भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ने भगवान शिव जी से प्रार्थना की कि आप सब परिवार है वो यहीं निवास करें और लोगों का भला करें। तभी से भगवान शिव जी यहीं पे निवास करने लगे। ये दूसरी पौराणिक मान्यता है। लेकिन जो मंदिर के अंदर शिव जी का पिंडी रूप है उसको देख के ऐसा लगता है कि जो पहले वाली पौराणिक मान्यता है वो बिल्कुल सटीक और सभी लोग वही मानते हैं। जब यहाँ पे बर्फबारी होती है तो चारों तरफ जो मंदिर है उसके चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है आपको दिखाई देती है। और यहाँ पे जो कपाट हैं वो 6 महीने के लिए लगभग बंद कर दिए जाते हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों के मुताबिक 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच करीब 400 साल हिमालय में एक छोटा हिमयुग आया था जिसमें जो ये क्षेत्र है केदारनाथ घाटी वाला ये भी शामिल है। और ये मंदिर है ये सभी जो जगह है आसपास की वो सब बर्फ के नीचे दब गई थी। इस हिमयुग का यहाँ पे जो मंदिर की दीवारें हैं और केदार घाटी की जो पत्थर हैं उस पर निशान आप दिखाई दे सकते। 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य केदारनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने यहाँ जीर्ण शीर्ण हो चुके मंदिर को दोबारा बनवाया। केदारनाथ मंदिर के जस्ट पीछे आपको आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल भी दिखाई देगा। और अभी रिसेंटली लगभग 25 टन की जो मूर्ति है वो उसका शिलान्यास हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है जो 2020 के अंदर बन करके तैयार हो गई थी। अब बात करते हैं इस मंदिर के निर्माण की। ये जो मंदिर है वो इंटरलॉकिंग टेक्निक के द्वारा बनाया गया है जिसमें कोई भी चूना या मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया गया। एक पत्थर को दूसरे पत्थर में फंसाया गया है। इससे क्या होता है इंटरलॉकिंग टेक्निक से जो जिसका हम निर्माण करते हैं कोई भी बिल्डिंग का उसकी उम्र है वो बढ़ जाती है। इंटरलॉकिंग टेक्निक का ही कमाल था कि जब जून 2013 में यहाँ पे भयंकर बाढ़ आई थी उसमें आसपास की जितने भी बिल्डिंग हैं वो सब गिर गई थी। लेकिन ये जो मंदिर है वो बच गया था। इसके पीछे एक और रीजन है कि जिसको भीमशिला कहते हैं। इस मंदिर के पीछे आके एक भीमशिला रुक गई थी। उस भीमशिला की वजह से भी मंदिर बच गया था। आगे इस वीडियो में मैं वो आपको भीमशिला भी दिखाऊंगा। ये मंदिर है वो 85 फीट ऊंचा, 187 फीट लंबा और 80 फीट है वो चौड़ा है। ये जो मंदिर है इसको समझने के लिए हम 3 भागों में यहाँ पे इसको विभाजित कर सकते हैं। सबसे पीछे वाला गर्भगृह, बीच वाला मध्य भाग और सबसे आगे वाला सभा मंडप है। जो गर्भगृह है उसके अगले हिस्से में भगवान गणेश जी की आकृति और माता पार्वती जी का श्री यंत्र विद्यमान है। जो मंदिर का गर्भगृह है वहाँ भगवान शिव की 5 मुखों वाली जो मूर्ति है वो विद्यमान है। और जो भीतरी दीवारें हैं उसके ऊपर पांचों पांडवों, कुंती, द्रौपदी, भगवान नारायण और जो लक्ष्मी जी की मूर्ति है वो स्थापित है। मंदिर का जो दर्शन मंडप है जहाँ श्रद्धालु प्रांगण में खड़े होकर के पूजा करते हैं और यहीं पर नंदी महाराज की जो पीतल की मूर्ति है वो भी विद्यमान है। और मंदिर का सबसे आगे वाला हिस्सा जहाँ दर्शन के लिए लोग
सभी श्रद्धालु हैं वो इकट्ठे होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं भगवान शिव जी का ये पिंडी रूप है, यहाँ पे विद्यमान है, ये गर्भगृह में है और इसी पिंडी रूप की यहाँ पे पूजा की जाती है। नियमित रूप से सुबह और शाम इसकी श्रृंगार भी किया जाता है। इस पिंडी रूप के जस्ट सामने एक अखंड दीपक है, वो हमेशा प्रज्वलित रहता है, जो शीत ऋतु में कपाट बंद होने के बाद भी 6 महीने तक अपने आप प्रज्वलित रहता है। जब इस मंदिर के कपाट हैं, बर्फबारी जब शुरू होती है तो एक बार उस अखंड दीपक को घी से पूर्ण करके छोड़ दिया जाता है और मंदिर के जो कपाट हैं वो अगले 6 महीने के लिए बंद रहते हैं। लेकिन जब मंदिर के कपाट 6 महीने बाद दोबारा से खुलते हैं तो जो अखंड दीपक है जो जलाया था वो 6 महीने बाद भी उसी प्रकार से जलता रहता है। तो यहाँ पे आप मान सकते हो कि कितनी अलौकिक शक्तियाँ विद्यमान हैं। और इस मंदिर के अंदर कोई भी लाइट है वो नहीं है, केवल और केवल अखंड दीपक है, वो हमेशा प्रज्वलित रहता है और उसी की रोशनी से जो पूरा मंदिर है वो रोशनी में रहता है, उजाला रहता है। मंदिर के पीछे अमृत कुंड है, जहाँ शिव जी का चरणामृत आप ले सकते हैं। भगवान शिव जी के पिंडी रूप की जब पूजा की जाती है, स्नान कराया जाता है, तो इसका जो चरणामृत है वो इसी कुंड में आके एकत्रित होता है। मंदिर के जस्ट पीछे जो अमृत कुंड है, उसके पीछे की साइड में भीमशिला है, जिसने 2013 में जो भयंकर बाढ़ आई थी उससे मंदिर की रक्षा की थी और मंदिर को क्षतिग्रस्त होने से बचा लिया था। मंदिर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर बाबा भैरवनाथ का मंदिर है। यहाँ पे ये मान्यता है कि बाबा भैरवनाथ के दर्शन के बिना आपकी जो ये यात्रा है केदारनाथ की वो अधूरी मानी जाती है। तो यहाँ पे आप दर्शन जरूर करके आए। मंदिर है जो 3 तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। एक साइड में केदार की घाटियाँ हैं, एक साइड में खर्चकुंड है और एक साइड में बृहतकुंड की जो पहाड़ियाँ हैं वो विद्यमान है। केदारनाथ जो मंदिर है वो 3 नामों में आता है। उत्तराखंड के जो 4 धाम है उसमें भी इसका नाम आता है, जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें भी इसका नाम आता है और जो उत्तराखंड में पंच केदार हैं उसके अंदर भी इस धाम का नाम आता है। ये शिव जी का पिंडी रूप है, ये विराजमान यहाँ पे है और इसी की नियमित रूप से पूजा की जाती है। यहाँ पे मोदी जी है वो भी हर साल मत्था टेकने आते हैं, पूजा करने आते हैं और उन्होंने यहाँ पे अपनी एक गुफा भी बना रखी है जिसको मोदी गुफा के नाम से हम जानते हैं। अब बात करते हैं इस धाम में जो पुजारी होते हैं उनसे संबंधित। केदारनाथ और बद्रीनाथ में जो पूजा करने वाले पुजारी होते हैं उनको रावल कहा जाता है यहाँ पे। और जो बद्रीनाथ के जो मुख्य पुजारी होता है वो दक्षिण भारत के केरल राज्य के लंबूद्री समुदाय के होते हैं और केदारनाथ के जो मुख्य पुजारी होते हैं वो कर्नाटक राज्य के जंगम समुदाय के लोग होते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो मंदिर है वो भारत के उत्तर में स्थित है और जो पुजारी हैं वो दक्षिण से हैं, ऐसा क्यों? इसके पीछे आदि गुरु शंकराचार्य की एक बहुत ही बड़ी सोच है। आदि गुरु शंकराचार्य हिंदू धर्म में एकता बनाए रखना चाहते थे और उन्होंने हिंदू धर्म का बहुत प्रचार किया था अपने देश और विदेशों में भी। तो वो चाहते थे कि हिंदू धर्म में एकता बनी रहे, तो इसलिए जो उत्तर भारत में जितने भी मंदिर हैं उसके अंदर दक्षिण के पुजारी होंगे और जो दक्षिण भारत में मंदिर हैं उसमें उत्तर के पुजारी होंगे, उत्तर भारत के। इसलिए जो हिंदू धर्म है उसके अंदर एकता है वो बनी रहेगी, इसीलिए यहाँ पे जो पुजारी हैं वो दक्षिण भारत के हैं। अब बात करते हैं इस मंदिर में दर्शन का समय, या आप किस टाइम पे दर्शन कर सकते हैं। सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक जो रावल जी मुख्य पुजारी होते हैं वो शिव जी के पिंडी रूप का महाअभिषेक करते हैं, उसको स्नान करवाते हैं और उसकी पूजा पाठ की जाती है, आरती की जाती है, रुद्राभिषेक किया जाता है। सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक श्रद्धालु हैं वो मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। दोपहर 3 बजे से शाम को 5 बजे तक इस मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है, जो पूजा कोई भी कर सकता है। आपको ये पूजा अगर करवानी है तो आपको पहले www.badrinath-kedarnath.gov.in पर जाकर के ऑनलाइन है वो बुक करवानी पड़ेगी। यहाँ पे बहुत प्रकार की पूजाएं हैं वो करवाई जाती हैं और उसके लिए नॉमिनल चार्जेज हैं वो लिए जाते हैं, वो ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। शाम 5 बजे से 7 बजे तक श्रद्धालु फिर दोबारा दर्शन कर सकते हैं। शाम 7 से 8:30 बजे तक आरती का समय होता है, इसके अंदर श्रद्धालु हिस्सा ले सकते हैं और भगवान शिव की पिंडी रूप का और दर्शन कर सकते हैं। आरती पूरी होने के बाद में मंदिर के जो कपाट हैं वो अगली सुबह तक के लिए बंद कर दिए जाते हैं
जब इस केदारनाथ धाम के कपाट हैं सर्दियों में बंद कर दिए जाते हैं भारी बर्फबारी की वजह से, तो भगवान शिव जी की पांच मुखों वाली जो मूर्ति है वो ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में स्थापित कर दी जाती है। और वहाँ पर इस मूर्ति का नियमित है वो रोज है वो विधिवत रूप से सुबह और शाम को पूजा की जाती है। अब हम बात करेंगे कि अगर आप केदारनाथ की यात्रा के लिए जाते हैं तो कौन से ऐसे 5 काम हैं आपको वो ज़रूर करने चाहिए। सबसे पहले जब आप गौरीकुंड पहुंचते हैं तो तप्त कुंड में स्नान ज़रूर करें, क्योंकि इसके पीछे मान्यता है कि जब तप्त कुंड में कोई आप स्नान करते हैं तो जो आपके पाप हैं वो यहाँ धुल जाते हैं, जो शरीर में रोग दोष होता है वो यहाँ धुल जाता है। ये जो तप्त कुंड है इसमें माता पार्वती जी है वो स्नान करने के बाद में भगवान शिव जी की आराधना या पूजा किया करती थी, इसलिए इस तप्त कुंड में स्नान आपको जरूर करना चाहिए। दूसरा, केदारनाथ मंदिर जब आप पहुंच जाएं उसके बाद में केदारनाथ मंदिर के सामने बैठ करके आपको ध्यान जरूर लगाना चाहिए, चाहे आप 1 मिनट लगाएं या 2 मिनट, लेकिन आपको कम से कम वहां पे बैठ के नीचे आपको ध्यान जरूर लगाना चाहिए। तीसरी चीज, पूरी यात्रा में आप मंदिर के सामने या पूरी यात्रा में आपको ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे भी मान्यता है कि यहाँ पे अगर आप एक बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो वो 100 बार के ओम नमः शिवाय जाप के बराबर है और कहीं। चौथी चीज, मंदिर के पीछे अमृत कुंड है, उसका जो जल है वो आप घर जरूर लेकर के जाएं, क्योंकि ये वो जल वही है जो ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाया जाता है। इस जल का सेवन करने से आपकी सभी परेशानियां और रोग दोष हैं वो दूर हो जाएंगे। पांचवी चीज, भीमशिला के पास से एक छोटा सा शिलाखंड या पत्थर का टुकड़ा आपको जरूर घर पे ले जाना चाहिए, ये ऐसी मान्यता है। वो जो पत्थर का टुकड़ा है वो आपके परिवार की वो रक्षा करेगा। आप उस छोटे से शिलाखंड को है वो अपने घर के मंदिर में भी स्थापित कर सकते हैं। तो ये 5 काम हैं आपको केदारनाथ यात्रा जब भी आप करने जा रहे हैं तो आपको ज़रूर करने चाहिए। अगर आप केदारनाथ की यात्रा पर जा रहे हैं तो आपको कौन कौन सा सामान है वहाँ पे लेके जाना है। रेनकोट, पावर बैंक, ट्रैकिंग शूज़, अगर है तो नहीं है तो स्पोर्ट्स शूज़, वूलन क्लॉथ एक आदमी के हिसाब से 3 पेयर, हैंड ग्लव्स, मेडिसिन, अगर कॉम्बिफ्लेम पीसीएम जरूर लेके जाएं, और आप अगर रेगुलर मेडिसिन कुछ यूज़ करते हैं तो वो भी लेके जाएं, कपूर, स्टिक, पेपर सोप और कुछ केस है, क्योंकि वहाँ पे जो कैश विड्रॉल की समस्या है वहाँ पे एटीएम वगैरह की सुविधा है नहीं। आप ऑनलाइन पेमेंट है वो कई कई जगह एक्सेप्ट होता है, वहाँ कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा केस है वो अपने पास ज़रूर लेकर जाना। अगर आप केदारनाथ यात्रा पे जा रहे हैं तो उसके अलावा कौन कौन से आसपास में हैं जो जगह हैं वहाँ आपको घूमना चाहिए। नीलकंठ महादेव मंदिर जो ऋषिकेश से 30 किलोमीटर है, देवप्रयाग जो रास्ते में आपको पड़ेगा, ऋषिकेश से 72 किलोमीटर है, धारी देवी माता का मंदिर है 14 किलोमीटर जो श्रीनगर, उत्तराखंड में जो श्रीनगर है उससे, और 120 किलोमीटर है जो ऋषिकेश से। धारी देवी माता का जो मंदिर है उसके बारे में मान्यता है, यही मंदिर एक तो अलकनंदा नदी के बीचों बीच स्थित है, और बोलते हैं कि जो उत्तराखंड में चारों धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इन चारों धामों की जो रक्षा है वो माता धारी देवी करती हैं, इसलिए आप इनके दर्शन है वो जरूर करके जाएं। जाते हुए दर्शन कर लें, आपकी यात्रा हो मंगलमय और आसान होगी। ये जो मंदिर है ये बिल्कुल रोड के पास में ही है, इसके लिए आपको ज़्यादा दूर रास्ते से साइड में नहीं जाना पड़ेगा। जो मेन रोड, जिस रोड से आप ऋषिकेश से सोनप्रयाग जाएंगे, उसी रास्ते में मेन रोड के ऊपर ही है, वहाँ आप अपनी गाड़ी है वो खड़ी करें और मंदिर में दर्शन करके उसके बाद में अपनी आगे की यात्रा है वो शुरू करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगा, और भी केदारनाथ यात्रा से संबंधित कोई आपके मन में प्रश्न है तो आप है जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूँगा। जय श्री केदार।